द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते प्रभु, आपका धन्यवाद करते आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन के लिए प्रभु जी। आपने हमें भला चंगा रखा प्रभु, हर एक रोग हर एक बीमारी से आपने हमें बचाया प्रभु जी। आपने हमारी रक्षा की परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती प्रभु, जितने लोग प्रभु जी इस ऑनलाइन सभा में शामिल हो रहे हैं परमेश्वर पिता, उनमें से हर एक को प्रभु जी आप बहुत आयत से आशीषित कीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन को प्रभु अपनी उपस्थिति से भरिए प्रभु जी। जब हम प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करते परमेश्वर पिता, वचनों में से सुनते परमेश्वर पिता, प्रभु आप में से हर एक के हृदय को प्रभु कायल करिए प्रभु जी। और प्रभु आज की रोटी हमें तोड़ कर दीजिए परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने मेरी इस विनती को सुना। यीशु के नाम से इस छोटी सी विनती को मांगती, आमीन। बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन की संगति कर सकते हैं और आप लोगों से इस लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा से मुलाकात कर सकते हैं। परमेश्वर एक एक दिन हमें अपना अनुग्रह दे रहा है कि हम उसकी दया से एक एक दिन एक एक हफ्ते पूरे कर रहे हैं। करीबन लॉकडाउन को 40 दिन से भी अधिक हो गए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग एक एक
इतने महीने भर परमेश्वर ने हमारी सहायता की और यहां तक पहुंचाया है। एक बार फिर से परमेश्वर की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल के पास आते हैं, परमेश्वर के वचन के पास आते हैं और परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन में हर एक परिस्थिति के लिए हमारे पास एक संदेश है, उत्साहवर्धक वचन है। यदि आप दुखित हैं, निराश हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, किसी भी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी यह है कि जब आप बाइबल के पास आएंगे, परमेश्वर के वचन के पास आएंगे, तो परमेश्वर हर परिस्थिति के लिए, हर समय और कालों के लिए उसका वचन हमारे लिए उपलब्ध है और हमारी परिस्थितियों में हमसे बात कर सकता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर की स्तुति करता हूं। हम लोग बीच बीच में कलीसिया में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलते हैं और कलीसिया के लोग भी हमें रेस्पॉन्स और प्रत्युत्तर देते हैं कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर अभी जब मैं यहां पर हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा तो आप लोगों का हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड मुझे सुनाई नहीं देगा। मगर एक ही चीज हो सकता है कि यदि आप लाइक का बटन दबाते हैं या डिसलाइक का बटन दबाते हैं और यदि आप बेल आइकॉन को दबाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि आप इन वचनों के द्वारा आशीष पा रहे हैं। ये वचन आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपको उत्साह और प्रेरणा दे रहे हैं, और इसलिए आप अपना रेस्पॉन्स उस माध्यम से दे सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय तक मैं अलग अलग विषय में आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बता रहा हूं। जितने प्रिय अजीज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप प्रार्थना पूर्वक हमारे साथ वचन में जुड़े रहें, वचन को आखिरी तक सुने और परमेश्वर की आशीष को पाएं। मैं पिछले अलग अलग विषय के ऊपर मैं परमेश्वर का वचन बताते आ रहा हूं। मेरे एक प्रचार का शीर्षक था होपलेसनेस टू होपफुलनेस, और उस एक आशाहीन दशा से आशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैंने आपको और भी एक वचन शीर्षक में प्रचार किया है, फ्रॉम ऑब्स्टिकल टू अपॉर्चुनिटी, बाधाओं से एक बड़े अवसर की ओर, एक सुंदर अवसर की ओर, बाधा से अवसर की ओर मैंने आपको परमेश्वर का वचन बताया। पिछले हफ्ते मैं आपको बता रहा था कि मनुष्य जीवन में, मानव जीवन में 3 प्रमुख प्रश्न, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरे जीवन का अभिप्राय क्या है। और आज सुबह के समय में एक सुंदर वचन प्रभु इस हफ्ते में आप लोगों के लिए मुझे दिया है, और ये वचन मैं बड़े उत्साह के साथ, आशा और विश्वास के साथ लेकर आ रहा हूं कि ये वचन के द्वारा भी आपको आशीष, उत्साह और प्रेरणा मिलेगा। आज के वचन का हमारा शीर्षक है फ्रॉम डेथ टू लाइफ, जीवन से मृत्यु से जीवन की ओर, फ्रॉम डेथ टू लाइफ, मृत्यु से जीवन की ओर। दूसरे शब्दों में मैं इस शीर्षक को ऐसा कह सकता हूं, फ्रॉम मॉर्टैलिटी टू इमॉर्टैलिटी, नश्वरता से अमरता की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। आज का जो हमारा शीर्षक है कि मृत्यु से परमेश्वर हमें पार लगाकर जीवन की ओर, बहुतायत के जीवन की ओर, अनंत जीवन की ओर, स्वर्ग के राज की ओर लेकर जा रहा है। नश्वरता से अमरता की ओर हमें लेकर जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें जीवन और आशा देता है। कई बार लोग डरते हैं, घबराते हैं कि हम मर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे, शायद हम आगे नहीं जी पाएंगे, नया साल में हम शायद नहीं प्रवेश कर पाएंगे, छूट जाएंगे, ऐसा कई सवाल आता है। मगर प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर हमें मृत्यु से पार कर हमें जीवन और अमरता की ओर लेकर जा रहा है। आज के मनन के लिए हम जो वचन का भाग ले रहे हैं वो यजकेल की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, उसका 1 से 14 पद तक ले रहे हैं। बहुत बार हमने इसको पढ़ा है, सुना है, मगर आज एक बार फिर से प्रभु ये वचन आपके पास पहुंचा है कि यजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, उसका 1 से 14 पद। और परमेश्वर, यजकेल शब्द का अर्थ है कि गॉड विल स्ट्रेंथन मी, गॉड इज माई स्ट्रेंथ। यजकेल नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा सामर्थ है। ये इब्रानी जो मूल शब्द है कजाक से आता है, उसका मतलब है टू स्ट्रेंथन, बल देना, सामर्थ देना, एक शक्ति प्रदान करना। और यजकेल की पुस्तक को हम लोग एक बिब्लिकल लिटरेचर में इसको एपोकैलिप्टिक लिटरेचर के अंदर रखते हैं। और एपोकैलिप्टिक का मतलब क्या होता है? एपोकैलिप्टिक का मतलब होता है छुपा हुआ, किसी चीज के ऊपर से पर्दा हटाना, केले का छिलटा निकालना या किसी चीज को बेपरद करना, प्रकाशन, एपोकैलिप्टिक एक प्रकाशन। तो
एपोकैलिप्टिक या एपो मतलब आफ्टर आई कवर, आई अनकवर कोई चीजें परमेश्वर के वचन में, यजकेल की पुस्तक, डैनियल की पुस्तक, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, ऐसे कुछ एक पुस्तक है जिसको हम लोग एपोकैलिप्टिक लिटरेचर बोलते हैं। और इसमें सारी चीजें गुप्त में रखी गई हैं, छिपी हुई हैं। और इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं और खोलते हैं तो हमारे पास प्रकाशन आता है, दर्शन आता है, उसका अर्थ हमें समझ में आता है। ये कई तरीके से फिगरेटिव लैंग्वेज में, संख्या में, चित्रों में और कई माध्यमों से, कुछ तस्वीर के द्वारा से ये साहित्य के अंदर में, परमेश्वर के वचन के अंदर में हमें अर्थ और परमेश्वर के भविष्य की योजनाओं को प्रकट किया जाता है, बताया जाता है। तो एपोकैलिप्टिक मींस अनविलिंग एंड अनविलिंग और अनफोल्डिंग ऑफ द थिंग्स और हिडन थिंग्स, छिपी हुई चीजों को खोलना और उसमें से पर्दा हटाना और उसको लोगों के सामने प्रकट करना। तो इस परमेश्वर के वचन में हम लोग बहुत सुंदर देखते हैं कि यहां पर भविष्यवक्ता यजकेल नबी को परमेश्वर एक हड्डियों के तराई के मध्य में ले जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि लॉर्ड सेट मी इन द मिडिल ऑफ ए वैली, परमेश्वर ने मुझे तराई के मध्य में, तराई के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। पूरे यजकेल की पुस्तक आप इस हफ्ते भर पढ़ें और जब तक लॉकडाउन है हम यजकेल की पुस्तक को शुरू से आखिरी तक पढ़ें। इसमें आपको एपोकैलिप्टिक लिटरेचर का एक तस्वीर मिलेगा कि कैसे कैसे उदाहरण के द्वारा से, अलग अलग उपमा के द्वारा से, विभिन्न माध्यमों के द्वारा से कुछ करके भविष्यवक्ता बताता है और परमेश्वर के वचन को प्रकट करता है। तो यहां पर भी भविष्यवक्ता को परमेश्वर का आत्मा तराई के मध्य में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली के बीच में, तराई के मध्य में, और उसके चारों ओर हड्डियां हैं, ऐसे तराई के बीच में ले गया। इट वॉज फुल ऑफ बोन्स, मिडिल ऑफ ए वैली, इट वॉज फुल ऑफ बोन्स, तराई के मध्य में वो ले गया जहां पर सारी तराई और वो जो गड्ढे हैं वो हड्डियों से भरे हुए थे। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग एक तस्वीर देख रहे हैं कि एक ऐसी तराई है, एक ऐसा तस्वीर है जहां पर जो गड्ढे में, जो कब्र में, जो वैली में फुल ऑफ बोन्स, हड्डियों से भरा हुआ तराई है। और इन हड्डियों के बीच में, इस तराई में, इस सुनसान और एकांत स्थान में भविष्यवक्ता को परमेश्वर खड़ा करके पूछ रहा है, कुछ बातें पूछ रहा है जो हम आगे के वचन में देखते हैं। तो आज ये पहला ही वचन, दूसरा ही वचन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक तस्वीर मिल रहा है कि हड्डियों से भरी हुई तराई के बीच में है। आज वर्तमान समय में हम लोग किसके मध्य में हैं? एक कोरोना संक्रमण के बीच में पाए जाते हैं। मिडिल ऑफ कोरोना, फुल ऑफ बोन्स। वर्तमान समय जो हमारा कोरोना संक्रमण का है, 2030 या 2025 देश से भी ज्यादा देशों में इसका संक्रमण है और सब तरफ लॉकडाउन है और सारे परिस्थितियां हमें बंद और हड्डियों के जैसे सूखी तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। पूरे रीति से हम लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं और वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं तो अभी कई प्रकार का डर, भय, हड्डियों की वादी, मृत्यु की वादी और एक प्रकार से पिक्चर ऑफ ए ग्रेवयार्ड। मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि यहां पर एक प्रकार से एक कब्रिस्तान का दृश्य दिखाई दे रहा है। हड्डियों की वादी, वैली फुल ऑफ बोन्स, एक कब्रिस्तान, एक ग्रेवयार्ड हमें दिखाई दे रहा है। ग्रेवयार्ड, और ग्रेवयार्ड में क्या है? वो ग्रेवयार्ड में मृत्यु हमें दिखाई दे रहा है। कैसे लोग नाश हो रहे हैं, कैसे लोग कब्रों में पहुंचाए जा रहे हैं, कैसे नए नए कब्र बनाए जा रहे हैं, कैसे कब्रिस्तान छोटा पड़ जा रहा है। इतनी हड्डियां इस तराइयों में भरी हुई हैं। मृत्यु, कोरोना वायरस का संक्रमण, नकारात्मक बातें, डर, भय सब प्रकार के चारों तरफ के वातावरण में है। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक के करीबन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अभी तक के हम लोग कितने मृत्यु के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। मृत्यु के बारे में सब जगह पढ़ रहे हैं कि दुनिया में अभी तक के जो संख्या है करीबन 84,000 लोग की मृत्यु यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो गई। अमेरिका
जो मुख्य इससे प्रभावित देश है, करीबन 84,000 लोग मर चुके हैं, कब्रिस्तान तक पहुंच चुके हैं। और करीबन अगर हम लोग देखेंगे तो स्पेन में 27,000 से भी ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं। इंग्लैंड में 33,000 से भी ज्यादा लोग, 33,186 लोग खत्म हो चुके हैं। इटली में 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। फ्रांस में 26,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इन दिनों में हम लोग अखबारों में, पेपर में, सब जगह हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस रीति से सूखी हड्डियों की वादी हमें दिखाई दे रही है। एक दिन परमेश्वर यजकेल को ऐसे स्थान में ले गया जो हड्डियों से भरी हुई थी, और वैली फुल ऑफ बोन्स, ऐसी तराई जो हड्डियों से भरी हुई थी, नकारात्मक बातों से भरी हुई थी। और वो उन हड्डियों के बीच में और इस कब्रिस्तान के बीच में परमेश्वर उससे कुछ सवाल पूछता है। और इस सवाल को हम आगे देखेंगे। उसके पहले मुझे स्मरण आता है कि जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एक पोयम हम लोग पढ़ रहे थे, और उस पोयम को एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड बाय थॉमस ग्रे बोल के जो कवि हैं, और उन्होंने एक एलिजी, एक ऐसा छोटा कविता जो मृत्यु, अमरता और अनंत जीवन के से संबंधित जो कविता है उसको वो लोग लिखा करते थे। थॉमस ग्रे का एक उनके मित्र गुजर जाते हैं, और उनके मित्र में ऐसा बताया जाता है कि उनकी याद में वो ऐसे मृत्यु से संबंधित कविता लिख रहे थे। उनका एक कविता है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड बोल के एक कविता है। कंट्री चर्च यार्ड माने यूरोप देशों में हर एक गांव में एक चर्च भवन होता है, और चर्च भवन में एक बहुत बड़ा घंटी होता है, घंटा लगा रहता है, घंटी बजता है, चर्च बेल बजता है। और गांव-गांव में ऐसे चर्च भवन और ऐसे स्थान पाए जाते थे। तो यहां पर वो इस कविता में थॉमस ग्रे बोल रहे हैं कि कितने लोग इस कंट्री चर्च यार्ड में, चर्च से लगा हुआ उनका कब्रिस्तान हुआ करता था, और उन कब्रिस्तान में उन मसीही लोगों को, उन विश्वासी लोगों को दफन कर दिया जाता था। चर्च से अटैच उनका ग्रेवयार्ड होता था, जहां पर मृत्यु के बाद लोगों को दफना दिया जाता था। जो ज्यादा प्रभावशाली लोग होते थे, जो ज्यादा प्रभाव रखने वाले अमीर लोग हुआ करते थे, उनको कम से कम चर्च के कंपाउंड के अंदर में ही उनको कब्र का एक स्थान मिल जाता था। और बाकी अन्य गांव के जो लोग, कंट्री के लोगों को जो हैं, उन लोगों को बाहर वहीं पर चर्च के ग्रेवयार्ड में, एक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। तो कवि वहां पर पहुंचकर उन कब्रों को देख रहे हैं, और उन कब्रों को देखकर उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनकी कब्र वहां पर पाई जाती है। और उनको जब वो देख रहे हैं तो किस प्रकार के लोग और किस प्रकार के उनके पुरखा लोगों को वो याद कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, उन कब्रों को देखकर उन लोगों को याद करते, स्मरण करते हुए वो कह रहे हैं कि दिस पीपल वेर पोटेंशियल इनोवेटर्स। ये लोग इतने सक्षम और योग्य लोग थे, अगर इनको बहुत अच्छा अवसर मिलता तो ये जीवन में और बड़ा आविष्कार किए होते, और बड़ा काम किए होते। मगर आज इनको अवसर नहीं मिलने के कारण से ये लोग इस जीवन से पार होकर मृत्यु में चले गए हैं, और यहां पर इनकी कब्र पाई जाती है, और ये कब्र में सो रहे हैं। तो जो कवि है वो इतने आविष्कारी लोगों को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो लोग यहां पड़े हैं, ये बहुत बड़े आविष्कार कर सकते थे, ये बड़े बड़े नायक हैं, नेता हैं, अगुवे हैं, जिनकी कब्र यहां पर पाई जाती है। ये बहुत म्यूजिशियन लोग हैं जो यहां पर इन कब्रों में पाए जाते हैं। अगर इनको और अवसर मिला होता तो ये और अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोज कर सकते थे, नया नया गीत लिख सकते थे। मगर मृत्यु के कारण से आज ये कब्र में पड़े हैं, और इनको और अधिक अवसर नहीं मिल पाया। पोटेंशियल मदर्स, बहुत ही योग्य माताएं वहां पाई जाती हैं। कब बहुत सारी ऐसी कब्र हैं जो माताओं की कब्र हैं। बहुत सारे लोग, मां जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी कब्र पाई जाती है। बहुत सारे शिक्षक लोग, टीचर लोग वहां पर हैं, और कुछ अपराधी लोग भी हैं, कुछ न्यायाधीश लोग भी हैं, और उन लोग whose passion have led them astray, उन लोगों के पास एक जुनून था, एक जोश था, एक जज्बा था कुछ करने के लिए,
मगर उनको बहुत अच्छे अवसर नहीं मिल पाए, इसलिए वो कब्र में आज पड़े हुए हैं। और कवि उस कब्र में कंट्री चर्च यार्ड में जाकर, उस गांव के कलीसिया और भवन के कब्रिस्तान में जाकर, इन महान लोगों के कब्रों में जाकर इनको स्मरण करके कह रहा है कि ये कितने महान, कितने सक्षम, कितने योग्य थे। मगर इनको और अगर अवसर मिला होता, और अधिक जीवन मिला होता, तो ये आगे जाके और बड़े और महान काम किए होते। मगर दुख की बात यह है कि इस जीवन की एक सीमा है, और एक समय हर एक को मृत्यु से, जो लोग भाग रहे हैं उनको मृत्यु में से होकर जाना पड़ता है। कब्र में कोई रुकना नहीं चाहता, कोई रहना नहीं चाहता। मगर जीवन की सच्चाई यह है कि एक दिन जब जीवन की दौड़ पूरी होती है, तो हर किसी को उसी कब्रिस्तान में आना पड़ता है और उसी कब्र में रहना पड़ता है। तो फ्रॉम डेथ टू लाइफ, मृत्यु से जीवन की ओर, नश्वरता से अमरता की ओर, परमेश्वर हमें इस जीवन में आगे ले जा रहा है, मृत्यु से पार करा रहा है, कोरोना वायरस के संक्रमण से पार ले जा रहा है, और हमें जीवन और अनंत जीवन की ओर ले जा रहा है। हम कभी भी ना मिटने वाले अमर हैं, नश्वर हैं, नाश नहीं होने वाले हैं हम लोग। हमारी आत्मा कभी नाश नहीं होगी, हमारा व्यक्तित्व कभी नाश नहीं होगा, हमारी पहचान कभी नाश नहीं होगी। हम सब अमर लोग हैं, और हम लोग इस नाशवान शरीर से, इस संसार से, नाश होने वाले संसार से पार होकर अमरता की ओर, जीवन की ओर, अनंत जीवन की ओर, बहुत आयत के जीवन की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पर भविष्यवक्ता से परमेश्वर पूछता है, यजकेल, सन ऑफ मैन, कैन दिस बोन्स लीव? हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? एक बड़ा कठिन सवाल भविष्यवक्ता से पूछा गया है, और ये मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई विंबलडन खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, कि एक बार, या वॉलीबॉल खेल रहा है, कि एक बार गेंद परमेश्वर यजकेल के पाले में भेज देता है और पूछता है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां, ये इतनी नकारात्मक परिस्थिति, ये मरणासन की स्थिति, मृत्यु की स्थिति, दुख, निराशा, घोर निद्रा की स्थिति, क्या इसमें से, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो यजकेल नबी बहुत ही इंटेलिजेंट था, और उसने कोई भी जोखिम नहीं उठाया, और यजकेल ने जल्दी से ये बॉल को या शॉट को रिटर्न कर देता है, और वो तुरंत वापस परमेश्वर की तरफ फेंक देता है बॉल, कि हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तू ही जानता है। आई सेड, ओ सोवरेन लॉर्ड, यू अलोन नो। हे सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च परमेश्वर, आप ही जानते हैं, तू ही जानता है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं या नहीं जी सकती हैं। तो परमेश्वर के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं कि वर्तमान समय में यदि ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, हम सबसे पूछा जाएगा, कैन दिस कोरोना बी ओवरकम? क्या ये कोरोना वायरस का संक्रमण के ऊपर में हम विजयी हो सकते हैं? इसके ऊपर में जयवंत हो सकते हैं? इससे हम पार हो सकते हैं क्या? हम किस ओर बढ़ रहे हैं? तो हम लोग भी बहुत सोच में पड़ जाएंगे, और हम सोचेंगे कि कब ये संक्रमण पूरा होगा, कब तक ये ऐसी स्थिति चलेगी। लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि अब हमको कोरोना के साथ ही जीना होगा, इसी से आप समझौता कर लो, इसी के साथ एडजस्ट कर लो। कोई कह रहा है कि 2024 तक ये स्थिति बनी रहेगी, कोई कह रहा है कि 2022 तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरियों के साथ जीना पड़ेगा। तो परमेश्वर के वचन यजकेल के समान आज सुबह आपसे पूछ रहा है कि क्या है मनुष्य के संतान, हे मेरी बेटियों, हे मेरे बेटों, हे मेरे संतानों, क्या ये परिस्थितियां टल सकती है? क्या यह सूखी हड्डियां जी सकती है? क्या यह मरी हुई स्थिति फिर से सुंदर और जागृत और हरा भरा हो सकती है? अब आपको और मुझको उत्तर देना है। यदि हम विश्वास से परिपूर्ण हैं और विश्वास से भरे हुए हैं, तो हम हां और आमीन करेंगे। आप लाइक कर देंगे, आप सब्सक्राइब कर देंगे और हां बोल देंगे कि हां ऐसा हो सकता है, आमीन। और यदि आपके अंदर इतना विश्वास नहीं है, इतना उमंग, जोश, और आप उमंग से भरे हुए नहीं है, यदि आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, दबे हुए हैं, तो आप बोलेंगे, हे परमेश्वर, तू ही जानता है, तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही सोवरेन लॉर्ड है, तू प्रभु और परमेश्वर है। तो यहां पर एक शब्द का उपयोग किया गया है, और वो शब्द परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है, ओ सोवरेन लॉर्ड, हे सर्वोच्च परमेश्वर, तू जो सर्वज्ञ है, तू जो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, तू अपने आप में
इंडिपेंडेंट है, कोई तुझे डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई तुझसे अपनी बातें मनवा नहीं सकता। तू जो चाहता है वो करता है, तू जब काम करना चाहता है तू काम करता है। तू प्रभु है, तू परमेश्वर है। सोवरेन शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर होना, प्रभु होना। सोवरेन माने सर्वोच्च, शासक, मुख्य। तो परमेश्वर का एक गुण यहां पर बताया गया है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सामर्थवान परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लाइक कर दीजिए आप, प्रेज द लॉर्ड, आमीन बोलिए। तो परमेश्वर में और आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यजकेल को उसने सूखी हड्डियों की वादियों के बीच में खड़ा कर दिया। आप कल्पना करिए कि कोई आपको कब्रिस्तान में सारे कब्रों के बीच में रात में शांत एकांत स्थान में खड़ा कर दे और वहां से आपसे जवाब सवाल करे, तो आपकी स्थिति क्या होगी? कई लोग कब्रिस्तान जाने के लिए डरते हैं। कोई कहता क्या तू एक रात सो सकता है? और कई लोग कब्रों में डरते हैं कि वहां भूत होंगे, वहां आत्माएं होंगी, वहां हॉन्टेड प्लेस है और वहां पर कई प्रकार की चीजें हो सकती है। दुष्ट आत्मा आपको पकड़ सकता है, बांध सकता है, आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो कई लोग डरते हैं। मगर परमेश्वर जो है हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आई विल मेक ब्रेथ एंटर यू एंड यू विल कम टू लाइफ। 5वें पद में परमेश्वर कहता है, 5वें पद में कहता है, 4थे पद से अगर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, इन हड्डियों को कहे, ड्राई बोन्स हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। सूखी हड्डियों, परमेश्वर के वचन को सुनो। संसार के लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे, पवित्र आत्मा की आवाज को बहुत सारे नामधारी ईसाई समझ नहीं पाएंगे, एक सामान्य मसीह नहीं समझ पाएंगे। क्या सूखी हड्डियों से भी भविष्यवाणी की जा सकती है? क्या कब्रों में भी भविष्यवाणी की जा सकती है? क्या इन सूखी परिस्थितियों को भी बोला जा सकता है? क्या उनके कान और आंख और ध्यान होते हैं जो वो सुन सकेंगे? मगर परमेश्वर के वचन लिखा है कि चाहे कितनी भी सूखी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कितना भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो जाए, उन तूफान, उन आंधी, उस लहरों को आप बोलिए, कमांड करिए, आज्ञा दीजिए, उनके ऊपर में भविष्यवाणी कीजिए, परमेश्वर के वचन की घोषणा करिए, परमेश्वर के वचन को बोलिए। परमेश्वर का वचन निर्जीव नहीं है, परमेश्वर का वचन मृतक नहीं है, परमेश्वर का वचन निष्क्रिय नहीं है, मरा हुआ नहीं है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा से कहा गया वाणी है। परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में सांस है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, सब प्रकार की चेतना है, सब प्रकार की भावनाएं हैं, सब प्रकार का इमोशंस एंड फीलिंग्स है। इसलिए परमेश्वर के वचन को कहे, हे यजकेल, हे भविष्यवक्ता, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। गॉड स्पेक द वर्ड। परमेश्वर ने वचन को बोला कि उजियाला हो और उजियाला हो गया। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर का वचन बोलना है, मृत्यु की बातें नहीं बोलना है, नकारात्मक बातें नहीं बोलना है। आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, भजनकार के साथ कहना है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। मैं निरंतर तेरी स्तुति करते रहूंगा, मेरे मुख से तेरी स्तुति निरंतर होते रहेगी। ओ परमेश्वर मुझे मृत्यु से पार होकर जीवन की ओर ले जाएगा। मैं नहीं डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, मैं ना मरूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं न डरूंगा और मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकता। चाहे मैं घोर वादियों से होकर गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे सोते और लाठी से, तेरे वचनों से मुझे शांति, मार्गदर्शन, प्रेरणा, उत्साह, उमंग मिलता है। भविष्यवक्ता से कहता है कि इन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी कर। हम सबको यह बात सीखने की है कि चाहे परिस्थितियां कितने भी असंभव आपको दिखाई दे रही है, आप अपने विश्वास को ना खोए। मार्था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसलिए हमें इस कब्र के उस पार देखना है, इन सूखी हड्डियों से उस पार देखना है, इस सूखी वादियों से उस पार जीवन की ओर देखना है और विश्वास के वचन कहना है, पुनरुत्थान की सामर्थ को कहना है। यीशु मसीह पुनरुत्थित परमेश्वर है।
और इसलिए उसके वचन को कहना है। तो यहां पर वो कहता है कि तू भविष्यवाणी कर, और जब उसने भविष्यवाणी की तो सब हड्डियां अपने अपने जगह में हिलने लगी। पैर की हड्डियां पैर में जुड़ गई, घुटने की हड्डियां घुटने में जुड़ गई, हाथ की हड्डियां हाथ में चढ़ गई, सिर का जो खोपड़ी है वो अपने जगह पे आ गया, छातियां अपने जगह पे आ गई, और सारे हड्डियों में एक सनसनाहट हो गई। मगर एक बात है कि पूरी हड्डियों से पूरा ढांचा तैयार हो गया, मगर उनके अंदर में जीवन नहीं था, उनके अंदर में सांस नहीं था। और तब परमेश्वर के वचन में 6वें पद मिल गया, आई विल पुट ब्रेथ इन यू एंड यू विल कम टू लाइफ। मैं तुम्हारे अंदर सांस फूकूंगा, मैं तुम्हारे अंदर सांस डालूंगा और तुम जीवन में आ जाओगे, तुम जीवित हो जाओगे, तुम फिर से पुनः जीवित हो जाओगे, पुनरुत्थित हो जाओगे, तुम नया बन जाओगे। आज हमें आवश्यकता है कि हमारे जीवन से, हमारे आत्मिक जीवन से सब प्रकार के अविश्वास, शक, संदेह, डर, भय, लोभ, लालच और सब प्रकार के क्रोध, विरोध और सब प्रकार की गड़बड़ियों को अपने जीवन से दूर करना है। और हमें परमेश्वर के जीवन, मसीह के जीवन, मसीह के स्वभाव से भर जाना है। प्रेम, धीरज, सहनशीलता, संयम से भरने का इस विशेष परिस्थिति है। हम अपने संयम को में रहें और किसी प्रकार से अपना आपा ना खोएं। हमारे अंदर जीवन आ जाना चाहिए, पवित्र आत्मा के 9 फल और पवित्र आत्मा के फलों से हमें भर जाना चाहिए ये समय। तो मैं जब तुम्हारे अंदर सांस फूकूंगा, तुम्हारे अंदर जीवन आ जाएगा। यू विल कम टू लाइफ, तुम पुनः जीवित हो जाओगे। यदि कोई इस संक्रमण से सकारात्मक उसका रिपोर्ट आता है, यदि कोई अस्पतालों में है, कोई वेंटिलेटर में है, कोई आईसीयू में है, चाहे कितने भी विकट परिस्थिति में है, डॉक्टर्स के रिपोर्ट क्या है, कुछ भी क्यों ना आपको कह रहे हैं, मगर आज सुबह के समय में परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं अपना सांस तुम्हारे अंदर फूकूंगा, तुम्हारे लंग्स ज्यों का त्यों हो जाएंगे, ओ तुम्हारा हार्ट ज्यों का त्यों हो जाएगा, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन ज्यों का त्यों हो जाएगा, सारा जुखाम, सारे गड़बड़ियां सब यीशु के नाम से चले जाएंगे। तुम्हें पुनः जीवन मिलेगा, तुम उठ खड़े होगे, मेरी गवाही के लिए, मेरी साक्षी के लिए, मेरी महिमा और आराधना के लिए तुम फिर से जीवित किए जाओगे। हालेलुया। तो 6वें पद में लिखा कि वो पूरे लोग जुड़ गए। आई विल पुट ब्रेथ इन यू, मैं तुम में अपना सांस डालूंगा, एंड यू विल कम टू लाइफ, तुम जीवित हो जाओगे। देन यू विल नो दैट आई एम द लॉर्ड, और तब तुम इस बात को जानोगे कि मैं परमेश्वर हूं, मैं सर्वोच्च सर्वज्ञ परमेश्वर हूं। हे सर्वोच्च परमेश्वर, तू ही जान कि ये हड्डियां जी पाएंगी कि नहीं। तो परमेश्वर अपने सामर्थ को, अपने अस्तित्व को, अपने आप को यहां पर प्रकट कर रहा है और कह रहा है, तब तुम जानोगे कि आई एम द लॉर्ड। मूसा ने एक दिन परमेश्वर से यह पूछने की गलती कर दी कि यदि लोग मुझे पूछेंगे कि कौन परमेश्वर है जिसने मुझे भेजा है, उसका नाम क्या है, तो परमेश्वर को मूसा ने कहा हैया हा हैया। इब्रानी भाषा में ऐसा कहते हैं कि हैया हा हैया माने मैं जो हूं सो हूं। मैं, मेरे तो बहुत नाम है, और बल्कि परमेश्वर को अनामिका भी बोल सकते हैं, उसका कोई नाम नहीं है। मैं जो हूं सो हूं, जो मैं है, जो अहम है, जो आई है, आई एम व्हाट आई एम। मैं जो हूं सो हूं, मैं ही केवल परमेश्वर हूं। मेरे बाजू और आजू कोई नहीं है, मेरे ऊपर और नीचे कोई नहीं है। मैं सर्वोच्च सर्वज्ञ, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हूं। मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। तब तुम जानोगे कि मैं परमेश्वर हूं। और यहां पर लिखा है 7 और 8 पद में कि हड्डी हड्डी और सब प्रकार के मांस और सब प्रकार के चमड़े और सब प्रकार से वो शरीर पूरे बनने लग गया। तो कई जब शुरुआत में हम देख रहे थे कि क्या हड्डियों में ऐसी हलचल हो सकती है, मगर आगे परमेश्वर का आत्मा एक प्रकाशन दिया, एक दर्शन दिया, कुछ चीजों को खोलकर बताया कि कैसे जितने मसीह में सोए हुए हैं वो सब जिलाए जाएंगे, वो पुनरुत्थित किए जाएंगे। जब यीशु मसीह आएंगे मुर्दे जिलाए जाएंगे, हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और सब परमेश्वर से हवा में मिलेंगे। हालेलुया। तो यहां पर लिखा कि सब उनके अंदर में पूरा उनका ढांचा बन गया और लोग खड़े हो गए। प्रोफेसाई टू द ब्रेथ, ओ इस श्वास के ऊपर में भविष्यवाणी कर। 90 पद में लिखा है, 90 पद में लिखा है, he said to prophesy to the breath, prophesy son of man and say to it
दिस इज व्हाट द सोवरेन लॉर्ड सेज, कम फ्रॉम द फोर विंड्स। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मनुष्य के संतान, तू इन सांस से भजवानी कर कि चारों दिशाओं से हवा और सांस चले और ये लोग जीवित हो जाए। हालेलुया। और वो चारों तरफ से, चारों दिशा से, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, चारों दिशा से सांस चलने लगा, वायु चलने लगा, जीवन रूपी वायु, और यीशु का श्वास चलने लगा, परमेश्वर का श्वास चलने लगा, और ये मुर्दे सब जिलाए गए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर इन दिनों में इस सारे संसार में चारों दिशा से पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेल रहा है, सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल रहा है। चारों दिशा में परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को, एक बड़ी जागृति को, एक आत्म जागृति को, एक मन फिराव की आत्मा, तौबा की आत्मा लोगों को दे रहा है। सब लोग एक बड़े झुंड में परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर मुड़ रहे हैं, चर्च की ओर मुड़ रहे हैं, परमेश्वर के कलीसिया के पास आ रहे हैं। हालेलुया। और चारों तरफ एक जागृति और पाई जाती है। असेंबलीज ऑफ गॉड के अंदर में आने वाले दशक को एक बड़ी जागृति और बेदारी का वर्ष माना गया है। आने वाले दशक में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं कि परमेश्वर एक बड़ी जागृति, एक अंतिम जागृति, एक बड़ी जागृति को भेजे। और ये बड़ी जागृति के समय में मैं और आप रह रहे हैं, जहां परमेश्वर का काम सारे बाधाओं के विपरीत, इसके बावजूद भी बड़े तेजी से फैलेगा और बढ़ेगा। हालेलुया। तो उसने भविष्यवाणी की और वो श्वास चारों दिशा से आया और सब लोग जो मृतक थे वो जी उठ गए। 10वें पद में लिखा है, दे केम टू लाइफ, स्टूड अप ऑन देयर फीट, ए वास्ट आर्मी। जब परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के आत्मा से इन सूखी हड्डियों और इन मरी हुई शरीर में जब भजवानी किया, तो लिखा है कि वो लोग जीवन में लौट गए। आज के हमारे प्रचार का शीर्षक है मृत्यु से जीवन की ओर, नश्वरता से अमरता की ओर। हम लोग अमिट हैं, अमर हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ना मिटने वाले लोग हैं, सदाकाल परमेश्वर के साथ अनंत काल तक। हाँ, मैं और आप अनंत काल तक बने रहेंगे और राज करेंगे, उसकी सेवा, उसकी खिदमत, उसकी आराधना और सेवा करेंगे। हालेलुया। और तो परमेश्वर के वचन लिखा है, दे केम टू लाइफ, 10वां पद, वो लोग जीवन में आ गए, स्टूड अप ऑन देयर फीट, और वो लोग अपने पैर में खड़े हो गए। फर्स्ट आर्मी, एक बड़ी सेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि भजवानी करने से मरी हुई स्थिति में इतने सारे लोग खड़े हो गए, एक बड़ी सेना, एक बड़ी सशक्त कलीसिया खड़े हो गई। हालेलुया। इन दिनों में यहां पर वचन में लिखते हैं ऑन देयर फीट, अपने पांव पर खड़े होना। हमें भारत देश को अपने पांव में खड़े होने की आवश्यकता है। हम हमारे देश को दूसरे लोगों पर निर्भर और आश्रित नहीं रहना है। हमको हर एक संसाधन, हर एक वस्तुएं खुद हमारे देश में सृजन करना है, निर्मित करना है, उनको बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र दिया गया है और वो ये है कि स्वावलंबन, सब काम अपने से करना और आत्मनिर्भर बनना, अपने पैर में खड़े होना। तो हम लोग सब इसके लिए हो रहे हैं। द चर्च विल कम टू लाइफ। जो कलीसिया निष्क्रिय थी, जो लोग दुआ प्रार्थना से दूर थे, सुसमाचार प्रचार में पीछे थे और प्रभु के काम में पीछे थे, वो लोग अब फिर से जागृत और बेदार हो रहे हैं। हम सबको अपनी सुस्ती, लापरवाही, गफलत की बातों को छोड़ना है। हम सबको शरीर, प्राण, आत्मा में अपने तन, मन, धन के साथ खड़े हो जाना है और कलीसिया के निर्माण का काम करना है। एक शब्द जो इन दिनों में उपयोग किया गया वो है कि हमें लोकल को वोकल करना है। लोकल को वोकल करना है। प्रधानमंत्री के उद्घोषण में, उद्घोषणा में उन्होंने कहा कि हमें लोकल को वोकल करना है। तो एक बात सामने आई है, लोकल शब्द, स्थानीय कलीसिया को सशक्त और मजबूत बनना है, अपने पांव पे खड़े होना है और आत्माओं को बचाने, सुसमाचार प्रचार के लिए और लोगों के भलाई के लिए काम करना है। तो लोकल चर्च विल कम टू लाइफ। स्थानीय कलीसिया जीवित और जागृत हो जाएगी। विल स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। हर एक कलीसिया अपने पांव पे खड़े हो जाएगी। हर एक कलीसिया एक बड़ी सेना बन जाएगी और हर एक कलीसिया बहुगुणित होते जाएगी
और गुणात्मक वृद्धि करते हुए बढ़ते चले जाएगी। 13 पद में लिखा है कि आई ओपन योर ग्रेव्स अप, लीव, सेटल। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वहां पर कि when I open your graves and bring you up from them, मैं तुम्हारे कब्रों को खोलूंगा और उस कब्र से तुमको बाहर निकाल लूंगा। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में कौन कौन से प्रॉब्लम है, कौन कौन सी निराशा है, डिप्रेशन है, डिस्करेजमेंट है, कोई डर है, भय है, तनाव है, किसी भी परेशानी है, प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी परिस्थितियों को खोलूंगा, तुम्हारे कब्रों को खोलूंगा और तुमको कब्र के अंदर से निकाल लूंगा और जीवित और जागृत करके खड़ा कर दूंगा अपनी सेवा और अपनी महिमा के लिए। इसलिए आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं, दुखित महसूस कर रहे हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं, आपको आर्थिक समस्या है या भोजन नहीं है या कई प्रकार की चिंता और चुनौती आपके सामने होंगी, मगर आज प्रभु का वचन कह रहा है कि परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति से उबार देगा, निकाल देगा, उठाकर खड़ा करेगा, आपको सफलता और जय देगा, एक ब्रेक थ्रू देगा। और यहां पर 13 पद को आप अपने घर में और अच्छे से पढ़िएगा। 13 पद में लिखा है कि मैं तुम्हारे कब्र को खोलकर ओपन करूंगा तुम्हारे कब्र को और उसमें से तुमको बाहर लाऊंगा। आई विल पुट माई स्पिरिट, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। यू विल लिव, तुम जीवित रहोगे, तुम नहीं मरोगे, तुम जीवित हो जाओगे। एंड आई विल सेटल यू इन योर ओन लैंड, और मैं तुमको तुम्हारे स्थानों में स्थापित करूंगा। Then you will know that I the Lord have spoken and I have done it, declares the Lord। तब तुम इस बात को जानोगे कि ये भविष्यवाणी का वचन, ये नबूवत का वचन, ये जीवन का वचन, ये अमरता का वचन मैं प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने कहा है करके। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें स्थापित करेगा। और क्या आप नया जन्म पाए हैं? क्या आप उद्धार पाए हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप किए हैं? क्या आप जीवित हैं या आप मरे हुए स्थिति में हैं? क्या आपको दुआ प्रार्थना में कोई इंटरेस्ट नहीं है? परमेश्वर के सेवा और कार्य में आपको कोई रुचि नहीं है? आप रीति विधि के अनुसार से कुछ कामों को करते हैं? नो, आपको नया जन्म पाना है, उद्धार पाना है, परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना है, निरंतर प्रार्थना में, आराधना में, सेवा और संगति में जाना है। क्या आपका कलीसिया जीवित कलीसिया है? इज योर चर्च अ लिविंग चर्च? क्या आपका कलीसिया आत्म सच्चाई से आराधना, प्रार्थना, सुसमाचार का प्रचार और मनादी और प्रभु के काम में क्या आप सरगर्म हैं? भले भले काम में आप सरगर्म हैं। गॉड विल ट्रांसफॉर्म योर फैमिली, परमेश्वर आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा, आपके परिवारों को बदल देगा, आपकी कलीसिया में एक बड़ी जागृति और बेदारी भेजेगा। वो आपकी परिस्थितियों को, आपकी आर्थिक बातों को, आपकी निराशाओं को, दबाव को, जिसमें से भी होकर जा रहे हैं आप, उन सब परिस्थितियों को तोड़ देगा। गॉड विल टेक अस टू द न्यू नॉर्मल, परमेश्वर हमें फिर से एक नए और सामान्य अवस्था में ले जाएगा। हम सब न्यू नॉर्मल की ओर, नए सामान्य परिस्थिति में पहुंच रहे हैं और सब बातें भविष्य बनते जा रही हैं, इतिहास बनते जा रही हैं। और देखो उनको अपने पीठ की ओर पीछे करके हम आगे की ओर, निशाने की ओर, यीशु मसीह की ओर आंखें लगाकर, उसकी आंखों में आंख लगाकर ताकते हुए इस नए जीवन में बढ़ें। परमेश्वर हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेकर जा रहा है, सुखी और निर्जल चीजों से एक हरी भरी वादियों में एक जीवन की ओर और वो जीवनदायी जल के सोते की ओर ले जा रहा है। गॉड विल मेक ऑल थिंग न्यू एंड नॉर्मल फॉर अस, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए नया और सामान्य कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आज सुबह के समय में ये वचन थोड़े से समय में मैंने आपके साथ कुछ बांटा है, मगर आप पूरे हफ्ते भर यजकेल की पुस्तक पढ़िए, 37 अध्याय को पढ़िए और अपनी मरी हुई परिस्थिति से बातचीत करिए, विश्वास के वचन कहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगिए और विश्वास से कहें कि मैं प्रभु में आनंदित हूं, मैं आगे बढ़ूंगा और सब कुछ मुझे सामान्य होगा और मैं एक सामान्य परिस्थिति में चले जाऊंगा। और आप कभी भी दबाव और घबराहट में ना रहें, इन वचनों को पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, आज के इस वचन को ना भूलें। परमेश्वर हमें मृत्यु से जीवन की ओर, फ्रॉम डेथ टू लाइफ, फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू इमॉर्टेलिटी, नश्वरता से अमरता की ओर लेके जा रहा है। हम लोग अमर हैं, हमारी आत्मा, हमारा नाम, हमारा व्यक्तित्व कभी भी ना मिटने वाला अमिट चीज है।
और हम कभी भी नहीं मिटेंगे। सर्वदा सर्वदा के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और उसके साथ उसकी सेवा और उसकी खिदमत, उसकी हमदो सिताइश अनंत काल तक, अनंत काल से अनंत काल तक, फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी उसकी खिदमत करेंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, इस वचन के आधार पर हर एक भाई बहनों को, हर एक परिवारों को, बच्चे बड़े बुजुर्ग जवानों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक हफ्ता पूरा करके नए हफ्ते में प्रवेश करने का अनुग्रह दिया। आने वाले हफ्ता इनके लिए जीवन और बहुतायत के जीवन, जय, सफलता, एक बड़ा ब्रेक थ्रू, आर्थिक संपन्नता, नए मार्ग और द्वार खुलने का हफ्ता हो जाए और सब लोग एक सामान्य परिस्थिति की ओर बढ़ सकें। दुख, निराशा, दबाव, सब प्रकार की गड़बड़ी, पाप, बुराई, शारीरिक सांसारिक चीजें यीशु के नाम से हर एक जीवन से, हर एक परिवारों से और कलीसिया और लोगों के बीच से जाती रहे। तब लोग तुझ में स्थापित किए जा सके। बच्चे बड़े बुजुर्ग जवान सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आने वाले हफ्ते एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड हमारे संग और साथ हो और अपने आनंद और शांति और अपने सुरक्षा के घेरे में बनाए रहा। सबको बड़ी बरकत दे। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।